हेलो मेरे दोस्तों। तो मैं आज एक ऐसा केक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी केक है। इस केक को बनाने के लिए मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा था, जिसके लिए मैंने हाफ केजी काजू का नीचे का मोल्ड होता है, उससे मैंने 1 कप मिक्स लिया था। छोटा वाला नहीं, थोड़ा सा बड़ा वाला कप लिया था, 240 ml वाला कप। उससे ही इस प्रीमिक्स को गैस पर ही बेक किया है। गैस वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाला फ्लेवर है थोड़ा स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये वाला केक स्ट्रॉबेरी वाला बनाया है। और ये केक ना क्रीम लेस है, मतलब इसमें कम क्रीम का यूज़ किया गया है। आप देख लेना, कम से कम क्रीम लगाई जा रही है। और क्योंकि ये घर के लिए बन रहा है, मेरी एनिवर्सरी थी शादी की, तो उसके लिए बना रहे हैं। तो ये 3 लेयर में ही कटिंग की थी। सबसे ऊपर वाली लेयर थी जो पतली थी, उसको मैंने बीच में लगाया है। और अब हम इस साइड की चारों तरफ क्रीम पहले भरेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कम क्रीम का यूज़ किया गया है। तो इसको पहले मैं साइड से और पहले ऊपर से हल्का सा चिकना करके, जो एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है उसको मैं साइड से सारी गैप जितनी थी उतनी मैंने भर के, इसमें कम से कम केक में क्रीम लगाई गई है। तो जब भी आप केक बनाओ तो ये मिस्टेक ना करो कि पहले केक को फिनिशिंग करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दोगे, तो उससे क्या है कि अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये हार्ट शेप में कटिंग होने में थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। इसको मुझे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि क्रीम अभी सेट नहीं हुई थी, एकदम फ्रेश ही थी, तो उसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप ये गलतियाँ ना करें, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। इसको मैंने हार्ट शेप में बनाने के लिए इसको मैंने स्क्वायर के 2 स्क्वायर किए हैं, एक साइड से काटा, एक इधर से काटा है। और उसके बाद हम दूसरी लेयर काट के, मतलब इस तरह से थोड़ा मुझे पीछे भी खिसकाना था, क्योंकि वो बीच में सेट हो रहा था। पहले मैं सोच रही थी कि चलो इसी पे बनाएंगे यही केक, लेकिन मेरा इसमें एक लास्ट में थोड़ा ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या किया था। इसके कॉर्नरों को काट के मैंने साइड से चिपका दिया है और साइड से अच्छी तरह से लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा हम बीच में कटिंग करेंगे और हार्ट शेप में बनाएंगे। जब भी आप इसकी कटिंग करो तो उसकी कटिंग को बच्चों को दे दो खाने के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मांगते हैं। तो उसको जब मैंने कटिंग करके सेट करके थोड़ी देर के लिए उसको मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि मेरे पास बची थी थोड़ी सी क्रीम, तो मुझे कुछ तो करना था। तो चलो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा मजाक ही कर लिया जाए। पहले मैंने एक कटोरे को लिया जो कि केक वाला ही था, बड़ी वाली टिन थी हमारी, तो उसी पे मैंने हल्की हल्की क्रीम लगाई है, ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने उस पर हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की क्रीम लगाई है। और इसको मैं डमी केक बनाऊंगी, तो इसकी भी आप वीडियो पूरी देखना और वॉच करना, स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज अपने पति के साथ एक प्रैंक कर लेती हूँ। उन्हें नहीं मालूम था, वो बाहर थे, दुकान पे थे, तो इस वजह से। तो जब भी आप कटोरे पे क्रीम लगाओ तो उसको टैप से, कटोरे को, जो प्लेट होती है, बेस होता है केक वाला, उसके साइड से प्लेट पर टैप से हल्की सी टैपिंग कर लें, इस वजह से क्योंकि हमारा कटोरा ये खिसके ना। तो शुद्ध भाषा में बताती हूँ आपको, कटोरा, इस पर मैंने अच्छी तरह से क्रीम लगा के, इसको भी मैंने सेट करने के लिए नहीं रखा था। इस पर मैंने जो बनाया था केक, उसको मैंने डायरेक्ट ही इस पर सेट किया था। थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी सेट करने में कि कहीं ये हमारी जो लेयर हमने लगाई हैं केक पे वो कहीं खुल ना जाए, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि शाम का समय था, मैंने शाम के टाइम ये केक बनाया था। तो मेरे फ्रेंड, तो जब भी आप इस तरह के केक बनाओ तो केक को कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट करने ज़रूर रखना। और इसी वजह से क्या है कि वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो उसको मैंने फिनिशिंग भी नहीं किया था, नॉर्मल इसी तरह से कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ और ही डिज़ाइन बनानी थी और कुछ डिज़ाइन और बन गई। तो मैंने अपने पति के साथ इतना बड़ा प्रैंक किया कि उस समय हंस हंस के सब लोग पागल हो गए, कि सब लोग कह रहे थे इसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप जाके ज़रूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेंशन आईडी कर दूँगी जिसमें ये वीडियो डला हुआ है, वो आप ज़रूर देख लेना। तो
अब देखना, ये जब भी इस पे क्रीम लगा रही थी तो बिल्कुल हल्की हल्की क्रीम लगा रही थी, तो हमारा जो कटोरा था वेस्ट था, थोड़ा दिख रहा था, क्योंकि उस पर क्या था कि कम क्रीम लगाई थी, तो इस वजह से, क्योंकि क्रीम भी वेस्ट हो जाती, तो इसलिए वजह से मैंने ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं किया। तो इस पर मैंने फिर नॉर्मल ही ब्रश को गर्म पानी में डिप करके इस पर थोड़ी सी हल्की सी ब्रश से लाइनिंग दे दी, क्योंकि इस पर फिनिशिंग नहीं आ रही थी, इसी वजह से। वैसे तो आ रही थी लेकिन कम क्रीम लगाई थी तो वेस्ट दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने ब्रश की सहायता से इस पर पूरे अपने केक पे ब्रश से डिज़ाइन की। और कुछ मेरे पास स्टिकर डले हुए थे, जो मैंने पहले केक बनाया था उसका वीडियो के जो स्टिकर कुछ बचे थे, उसी स्टिकर से मैंने इसको डेकोरेशन किया। इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टिकर नहीं निकलवाए थे, क्योंकि जितना अपन लो बजट में केक बना सके उतना ही हम करते हैं। तो देखिए फिनिशिंग भी मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल स्लो वीडियो दिखा रही हूँ, कोई इसमें तेज़ स्पीड नहीं की है, कोई स्किप नहीं है, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखाया है कि किस तरह से फिनिशिंग करनी चाहिए। कम क्रीम में जब हम केक बनाते हैं तो हमें बहुत चीज़ों की बातों का भी ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरह से रखना चाहिए और किस तरह से सेट करना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपने पति के साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया, जिसमें मेरा बच्चा काफ़ी खुश वो हो रहा था कि ये केक नहीं कट रहा है, ये केक फ्रीज़ हो गया है, आपको फ्रिज में केक नहीं रखना चाहिए, इतनी इतनी बातें हो रही थी। मेरा बेटा ही कह रहा था कि आपको फ्रिज में केक नहीं रखना चाहिए, केक फ्रीज़ हो गया है। तो इस तरह से हमें फिनिशिंग करनी चाहिए। इस डमी केक पर भी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो सोचा चलो आज ब्रश की सहायता से इसको नॉर्मल केक से एक्स्ट्रा डिजाइनदार केक बनाते हैं। तो ऐसे ही हम बना रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से फिनिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे का डमी केक है वो थोड़ा हल्का है, ऊपर हैवी वाला केक रखा हुआ है, ऐसा लग रहा कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से बिल्कुल हल्के हाथों से फिनिशिंग कर रही थी मैं। ये वाला केक मैंने शाम को ही बनाया था, ये मैंने जल्दी बना के नहीं रखा था, शाम के ही टाइम बनाया था, तो इस वजह से इसको जल्दी से बना के मैंने फ्रिज में कम से कम, ये हमारा केक कटा था रात के 10 साढ़े 10 बजे के बाद, तब तक ये केक हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम ब्रश की मदद से इस पर डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कम क्रीम लगी है, तो इस वजह से फिनिशिंग आने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए, फिनिशिंग ना आए तो क्या हुआ, हम ब्रश की सहायता से इस पर डेकोरेशन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, आप देख ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ब्रश को हल्के हाथों से गीला करके इस पे ब्रश पे लगाएंगे और क्रीम पे लगाएंगे, तो वो क्या होगा कि डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लगती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसका फाइनल लुक आप लास्ट में देखना। जितनी बार आप ब्रश फेरो ना, उतनी बार हमें ब्रश को एक कपड़े की मदद से या फिर हमें किसी पानी की मदद से क्रीम को साफ़ कर लेना चाहिए, और ब्रश को हमेशा पोंछ कर ही इस क्रीम पे यूज़ करें। नहीं तो वो क्या होगा कि अगर हम क्रीम को पोंछ के यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे ब्रश पे जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी होगी ना, तो हमारे केक पे ही लग जाएगी, और जिससे क्या है फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और ब्रश के जो डिज़ाइन बनते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। तो फाइनली लुक देखने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इस पर डिज़ाइन बना रहे हैं। थोड़ा बेस भी दिख रहा था, तो वो कुछ स्टिकर वगैरह लगाएंगे तो उससे हमारा ये बेस बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा। जब भी आप घर के लिए केक बना रहे हो तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रीम बच जाती है उसका हम डमी केक बना के लोगों को सरप्राइज़ दे सकते हैं, और डमी केक किस तरह से बनते हैं ये भी वीडियो में डाल सकते हैं। तो हमारे पास क्रीम बची थी तो सोचा चलो आज डमी केक बना लेते हैं। मैंने ये पहली बार ही डमी केक बनाया था, तो जो हमारी और क्रीम बची थी उससे हम हल्की हल्की गोल बूंदियाँ सी बना लेंगे। अगर आपके पास मोती हो एडिबल तो हम उससे भी साइड में डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमने क्रीम से ही डेकोरेशन की है। और क्रीम से हमें अपने केक का लुक बिल्कुल वाइट ही रखना था, क्योंकि वाइट केक देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रीम बची थी उससे हम छोटी छोटी बूंदी बना लेंगे, मोतियों की तरह, एकदम मोती जैसी माला लगती है बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से बना रही हूँ मैं। तो मेरा ये केक बिल्कुल रेडी होके मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि साधारण सा केक दिखने वाला इतना हैवी केक कैसे बन गया, और कम कॉस्ट में हम अपने केक को ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं ये भी इसमें बताया है, कि जैसे हमें स्टिकर वगैरह लगा के हम अपने केक को डेकोरेशन कर सकते हैं और उनको अच्छे दामों में बेच भी सकते हैं। तो फाइनली आप मेरा देख रहे हैं कि कैसा लगा आपको मेरा ये केक की डिज़ाइन।
तो कमेंट करके ज़रूर